लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनकी सांसें छीनी जा रही थी। ऑक्सीजन आपको पता ही है, ये सांसों की ही ज़रूरत होती है, उनको छीना जा रहा था। पिछली बार डायरेक्टर साहब आए, बड़े फख्र के साथ उन्होंने कहा था कि हमने यहाँ मशीनें लगाई, ऑक्सीजन प्लांट लगा, हाई फ्लो लगाया, जो कश्मीर में दूसरी नंबर पे, तीसरी नंबर पे है, ये बड़ी मशीन है। तो हमने भी उस वक्त उसकी सराहना की थी, लेकिन हमें उस वक्त ये पता नहीं था ये एक धोखा है, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए धोखा है, अस्पताल की जो कमी पीछा है उनको दूर करने के लिए एक धोखा है। लेकिन रात के अंधेरों में हमें फोन आता है कि हाँ जी ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ गाड़ियाँ आ रही है, अनऑफिशियली गाड़ियाँ आ रही है कुछ अंदर, क्योंकि यहाँ गेट नहीं है, गेट के बिना ही हॉस्पिटल भी है, तो अंदर जो गाड़ियाँ गई है उनमें कुछ सामान ला दिया जा रहा है। तो जब हम वहाँ देखने गए तो ऑक्सीजन प्लांट था, तो हमारी तो ज़मीन खिसक गई। कोई रात को आता है, रात के अंधेरे में आता है, गाड़ियाँ ट्रकें लेके वो इंस्टा जो वहाँ कुछ मशीनरी है वो वापस ले जा रहे हैं। किसी चोर चक्कर का काम है ये, किसी मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये किसी कोई जो डिप्टी कमिश्नर शोपियान का है, जो एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान की है। और मुझे खासकर कल मुझे बताया गया शाम को कि इनको हमने पूछा कि डिप्टी कमिश्नर साहब कहाँ हैं, उनसे रब्ता करें, प्रेस से कहा रब्ता करें, लेकिन उनका स्विच ऑफ आ रहा है। हम तो शोपियान के भाषण दें, हमें शोपियान के लिए लड़ना झगड़ना है, तो कल विदिन 2 डेज फिर हम FIR लॉन्च करेंगे इन लोगों के खिलाफ। वक्त हम जिला अस्पताल शोपियान में मौजूद है और इसी अस्पताल में कल कुछ ऐसा वाक़या पेश आया जिससे कोरोना वायरस के केस, मुस्बत केसों की तादाद बढ़ सकती थी। जी हाँ, दरअसल बात कुछ इस तरह है कि कुछ महीना कबल इसी जिला अस्पताल में एक नया ऑक्सीजन प्लांट नस्ब किया गया, जिसकी मुंतकली को लेकर कल यहाँ के लोग कोविड सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए। ना ही लोगों ने SOPs का ख्याल किया और ना ही मास्क पहने थे, जिसकी मुकामी लोगों के मुताबिक उसकी जिम्मेदारी सारी यहाँ की इंतजामिया को जाती है, क्योंकि उन्होंने कल यहाँ से ऑक्सीजन प्लांट की मुंतकली को लेकर जो फैसला किया वो लोगों को नाकाबिल कबूल था। ETV भारत के लिए शोपियान से मैं शाहिद टाक।